हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22 को रिलीज कर दिया गया है और हमारे लिए डिसअपॉइंटिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें इंडिया की रैंकिंग 132 आई है आउट ऑफ 191 कंट्रीज़। तो इस वीडियो में हम समझेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, साथ ही साथ इंडियन जो की फाइंडिंग्स वगैरह उसको भी समझेंगे और जो ग्लोबल फाइंडिंग्स वगैरह इस रिपोर्ट में बताई गई हैं उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के विषय में समझते हैं। देखिए, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसे रिलीज करती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूएनडीपी के नाम से जानते हैं। और इसका पर्पस क्या होता है, आखिर एचडीआई जारी करने का पीछे पर्पस क्या है, जरा इसको समझते हैं। देखिए, होता क्या है, किसी भी नेशन के जो डेवलपमेंट होती है उसकी सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से ही नापी जाती है, बट यूएनडीपी कहता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके तहत जितने भी नेशन के जो भी पर्सन वगैरह हैं उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट को मापी जाती है कि मीन्स वहाँ पे स्कूलिंग वगैरह कैसी है, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी वगैरह कैसी है, लोगों के परचेजिंग पावर कैसा है। एचडीआई के तहत इन सारी बातों को एग्जामिन किया जाता है और इसके लिए मेनली 3 डायमेंशन को यूज करती है यूएनडीपी। इसमें होता है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, सेकंड नंबर पे होता है नॉलेज का लेवल कैसा है, और थर्ड नंबर पे होता है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड किसी का कैसा है, किसी नेशन का। उससे ये पता चल जाता है कि उस नेशन का जो ग्रोथ है, एक्चुअल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ है या ओवरऑल ग्रोथ है या नहीं है, इससे पता चल जाता है। इसके लिए देखिए 4 इंडिकेटर को यूज करती है यूएनडीपी। पहला होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन्स जब जन्म हो रहा है तो उसमें ये पता चल जाए कि भाई कितने ईयर तक किसी नेशन में लोग जिंदा रह रहे हैं। एक एवरेज निकल कर आता है ना, पता चलता है कि हाँ भाई इतने लेवल तक जी रहे हैं, मीन्स यहाँ के लोग जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, मीन्स वहाँ का ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा है। साथ ही साथ एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग कैसी है और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग कैसी है, इसे भी एग्जामिन किया जाता है। और 4th नंबर का इंडिकेटर होता है जीएनआई पर कैपिटा, मीन्स जो ग्रॉस नेशनल इनकम होता है पर कैपिटा, उसे एग्जामिन करके पूरी तरह से यूएनडीपी ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रिपेयर करती है और रिलीज करती है। तो अब जरा हम बात करते हैं इंडियन कंटेक्स्ट में कि जो 2021 का डाटा जारी किया गया है इसमें इंडिया की क्या कंडीशन है। देखिए हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया की जो रैंकिंग है लास्ट 2 ईयर से डाउन होते चली जा रही है। 2020 की अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंकिंग 130 थी, बट 2021 में हम देख रहे हैं कि इंडियन रैंकिंग और जितने डाउन हो गई है, 132nd पर आ गए हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया गया है, ये बताया गया है कि जो इंडिया की एचडीआई वैल्यू है, ये जो ओवरऑल वर्ल्ड वैल्यू की अगर हम बात करें, वर्ल्ड वैल्यू है 0.732, बट जो इंडिया की एचडीआई वैल्यू आई है 2021 में ये है 0.633, मीन्स जो वर्ल्ड एवरेज है उससे भी इंडिया की वैल्यू कम है। एचडीआई वैल्यू कम होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया गया है इस रिपोर्ट में, ये बताया गया है कि इंडिया की जो पर्सन है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई है। देखिए 2020 की अगर हम डाटा की बात करें तो 2020 में ये डाटा बताया गया था 69.7 ईयर, बट 2021 की डाटा में ये बताया गया है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो इंडियन लोगों की है ये डाउन होकर 67.2 ईयर हो गई है। मीन्स अब जो इंडियन लोग हैं 69 ईयर, पहले हम सोचते थे ना कि 69 ईयर जिएंगे तो हो सकता है हमारी लाइफ भी 67 तक जाते जाते ख़त्म हो जाए। तो सबसे बड़ा कारण जो डाउनफॉल का बताया गया है, ये बताया गया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हुई है। और साथ ही साथ जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसमें अच्छा देखने को मिला। देखिए कहा जा रहा है कि 2020 के डाटा में जेंडर इनइक्वालिटी थोड़ी बेकार थी, बट 2020 का अगर कंपेयर करें तो उसमें सुधार हुआ है। 2021 में जेंडर इनइक्वालिटी में इंडिया में सुधार देखने को मिला है। और साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसे अप्रिशिएट किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो सोशल प्रोटेक्शन फॉर वल्नरेबल सेक्शन के लिए जो भी प्रोटेक्शन प्रोग्राम वगैरह चलाए जा रहे हैं उसने लोगों की लाइफ को थोड़ा सा बूस्ट किया है। मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट इंडिया का अच्छा चल रहा है, ये यूएनडीपी का कहना है। तो अब बात करते हैं जरा ग्लोबल फाइंडिंग्स के विषय में। देखिए अगर ग्लोबल फाइंडिंग्स के विषय में बात करें तो पहले हम जरा रैंकिंग देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या क्या बातें बताई गई हैं। देखिए इसमें बताया गया है कि स्विट्जरलैंड रैंक 1 पे बना हुआ है, और उसके बाद नॉर्वे का नंबर है, फिर 3rd नंबर पर आइसलैंड है, फिर हांगकॉन्ग है और ऑस्ट्रेलिया है। बट जो बॉटम नेशन है उसमें साउथ सूडान सबसे लास्ट पर है, 191 रैंक पर है। उसके पीछे आप कारण समझ सकते हैं, वहाँ पे इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिकल कंडीशन भी बुरी है। तो अफ्रीका का एक अलग मुद्दा है, उस पर हम अलग से कभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। बट अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्री की बात करें कि इंडिया की तो रैंकिंग हमने बात कर ली कि डाउनफॉल हुआ है, बट जो नेबरिंग कंट्री हैं हमारे उनकी रैंकिंग कैसी है उनको जरा देख लेते हैं। देखिए श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका कहा जा रहा है कि इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, बट उसकी रैंकिंग 73 बताई गई है।
और चाइना की रैंकिंग 79 बताई गई है, भूटान की रैंकिंग 127 बताई गई है, बांग्लादेश 129 पे है और नेपाल 143 पे, और पाकिस्तान हमसे पीछे है, 161 रैंक पे बना हुआ है। तो देखिए ये तो नेबरिंग कंट्री की बात हो गई, बट ओवरऑल जो बताया गया है ग्लोबल फाइंडिंग्स में, इसमें बताया गया है कि लास्ट 2020 के डेटा के बाद से 2021 में जो 90% ऑफ कंट्रीज हैं, जितने भी रजिस्टर्ड कंट्री हैं जिसकी डेटा जारी की गई है, उसमें HDI वैल्यू में रिडक्शन देखने को मिला है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया गया है, जैसे इंडियन कंटेक्स्ट में भी हमने बात की कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई है, सेम वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल पे भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई है। देखिए इसके विषय में डेटा दिया गया है कि जहाँ 2019 में जो ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 72.8 ईयर थी, बट जो 2021 का डेटा जारी किया गया है इसमें बताया गया कि जो ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो घटकर 71.4 ईयर हो गई है। मीन्स समझिए कि ग्लोबल लेवल पे भी लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई है, मीन्स धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। और जो डाउनफॉल देखने को मिला है सारे नेशन में, जो डिस्कस किया हमने कि सबकी HDI वैल्यू डाउन हो गई है, इसमें सबसे बड़ा कारण लास्ट 2 ईयर का बताया गया है, जो वर्ल्ड क्राइसिस देखने को मिला, खास करके हमने कोविड-19 देखा, उसके बाद जो यूक्रेन वॉर हो रहा है, करंट में जो चाइना का जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम हुई, जो क्राइसिस हुई, उसके कारण वर्ल्ड लेवल पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में डाउनफॉल देखने को मिला है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।